वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए हम लोग क्लास 10th के लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग चैप्टर तो हो चुका है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन मैं पहले वेरी शॉर्ट्स करा रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सुनिए आप सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी spent in flow of current through an electrical appliance in term of टर्म पे ध्यान दीजिए। जब भी हम कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन करें तो हम ये देखना है कि टर्म कौन से यूज हुए हैं। हमें एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूले से, ठीक है। और उस टर्म में क्या क्या आना चाहिए, करंट आनी चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए और टाइम आना चाहिए। और किस चीज़ का निकालना है तुम्हें जरा बताओ, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हमने आपको बताया था वर्क और एनर्जी सिमिलर थिंग होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमसे वर्क कैलकुलेट करने को बोले तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम होगा। एनर्जी कैलकुलेशन बोले तो हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझसे एनर्जी के लिए बोला है, मतलब हमें वर्क के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। हमने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक रिलेशन डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क। हमने उसको इन टर्म ऑफ वर्क समझाया था, W = VIT। सबसे सिंपल मैंने कहा था ये फॉर्मूला है, मोस्टली हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बट जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है देखो, करंट I होना चाहिए तो ठीक है, आ गया है। रेजिस्टेंस जो नहीं है अभी, और क्या, टाइम। तो हमें डालना क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। और फालतू में एक्स्ट्रा कौन आ रहा है यहाँ पर, वोल्टेज। यानी डिमांड वोल्टेज की नहीं है देखो, और डिमांड I और T और साथ में R की है। तो हम ऐसा कुछ करें कि ये वोल्टेज हट जाए। तो ओम्स लॉ तो आप लोग पढ़े ही हो, V = क्या था, IR। अगर हम V को रिमूव करना चाहें तो हम वहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, I × R। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, V के प्लेस पर रख देंगे I × R, और ये IT पहले से है। तो हमारा रिलेशन देखो क्या बना, I² RT। दिस वर्क इज आल्सो नोन एज एनर्जी। आप इसको एनर्जी के सिंबल में लिखना चाहें, एनर्जी का सिंबल आप E भी बना सकते हो और U भी बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड 3 टर्म है, टाइम है, रेजिस्टेंस है और करंट है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकेंड की बात करते हैं। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या डिस्कस कर रहा है, बहुत केयरफुल सुनिए, बहुत आराम से समझ में आएगी बातें। थ्योरी पढ़िए तो जल्दी समझ जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। हमें पहले ये पता करना है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो इतना क्लियर हो गया कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर के लिए फॉर्मूला बनाना है। क्लियर बात। अब कैसे बनाना है देखो, स्पेंड इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इन टर्म ऑफ, यानी पावर का जो फॉर्मूला हो उसमें रेजिस्टेंस हो और पोटेंशियल डिफरेंस हो। आपको पता रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, R, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, V। यानी पावर का कोई ऐसा फॉर्मूला बनाए जिसमें क्या आता हो, R और V आता हो। दूसरा पार्ट देखो, करंट और रेजिस्टेंस। करंट के लिए हम लोग I सिंबल और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग R सिंबल यूज करते हैं। यानी हमको कोई ऐसे 2 फॉर्मूले बनाने हैं जिनमें ये सिंबल आ रहे हो, R और V आ रहा हो, I और R आ रहा हो। देखो पावर का तो आपको हो सकता है ना भी डायरेक्ट याद हो, आप सबसे पहले निकाला करो किसका, वर्क डन का। मैंने इसका सिखाया है आपको, W = VIT। क्या ये आपको तैयार होगा कि नहीं, ये की कह सकते हो, की फॉर्मूला है, की पॉइंट है जहां से हम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग उधर क्यों नहीं बैठते हो, सामने है, पीछे बैठ जाते हो, तुमको दिखता है क्या वहां से, बढ़िया है भाई, मजा लो। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना, सब भूल जाना, लेकिन वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है, हम लोग कहाँ वर्क करने जा रहे हैं, VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये याद रखना है तुम्हें कुल मिला के। अगर ये याद है तो इसी से कन्वर्जन होते रहते हैं। हमें जैसे पावर चाहिए, पावर = वर्क अपॉन टाइम होता है। ये तो बहुत पहले आप लोगों ने सुन लिया था। वर्क बाय टाइम को क्या बोलते हो, पावर बोलते हो कि नहीं बोलते हो, पावर। अब पावर बोलते हैं, वैसे पावर नहीं बोलते हैं। तो ये पावर है W/T। यहाँ W अगर T इस तरफ ले जाओ तो क्या ये W/T नहीं बनेगा, बताओ। और W/T क्या बनेगा, P। देखो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ,
पावर किसके अंदर है? V, यानी हमारे अंदर। पावर किसके अंदर है? देखो पावर का फार्मूला वैसे याद कर सकते हो, पावर मतलब V मतलब मैं पावरफुल हूँ, ठीक है, भले स्पेलिंग थोड़ी अलग है तो VI पावरफुल है, V मतलब हम पावरफुल और I मतलब मैं ही पावरफुल हूँ कुल मिलाकर। तो पावर हो गए V और I, लेकिन हमें जो चाहिए वो इसमें से आया नहीं। देखो इसमें IR चाहिए, इसमें V और R चाहिए। चलो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले में R और V चाहिए ना, क्या V है? क्या R है? नहीं है, R नहीं है। अगर कभी हमें ऐसे कोई कन्वर्जन जरूरत हो तो हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं, V = IR यूज करते हैं। करते कि नहीं करते बताओ? यहां से हमें I रिमूव करना है, ध्यान देना, क्योंकि हमें R चाहिए, V चाहिए। V नहीं रिमूव करना है, हमें क्या रिमूव करना है? I। तो I को क्या रख सकते हो? V/R। यहां पर V/R रख दो जरा फॉर्मूले में, V अपनी जगह रहने दो, I की जगह पे क्या रख दिया तुमने? V/R। तो ये क्या बनने वाला? पावर। देखो पावर का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? V²/R। जब लर्न हो जाएंगे तब तो बात अलग है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लर्न होंगे तब तो फटाफट करते जाओगे आप लोग। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा ए पूछा था R और V के फॉर्म में। देखो ए पार्ट का आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अब इस बी पार्ट में I और R चाहिए। क्या चाहिए? I और R। तो यहाँ I है, जब इसी फिर यहीं से स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है? I और R चाहिए, V नहीं चाहिए इस बार। तो V पहले जो लिखा था उसको क्या रख दिया? IR। तो फिर पावर क्या बनने वाला? देखो ध्यान से देखना, अगर V की जगह पर यही IR रख दो, I × R × I बना, तो 2 बार I हुआ कि नहीं? तो फिर क्या बन गया ये? I²R। देखो करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में ये बी पार्ट में पूछा हमसे कि नहीं पूछा बताओ? तो जिस फॉर्म में पूछा उसमें निकाल दिया, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की तुम्हें क्या बनानी है? SI यूनिट। वैसे नॉर्मल अगर फॉर्मूले से यूनिट बनाओ आप तो क्या बनाओगे? W/T मतलब क्या हुआ? वर्क यानी जूल, और टाइम मतलब सेकेंड। हम पावर को जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, बट ये SI में यूज नहीं होता है। इसको हम लोग पूरे को मिला करके सीधा सीधा क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं भाई जी? वॉट। यानी अगर SI यूनिट पूछी जाए आपसे तो क्या बोलेंगे? वॉट। आंसर इसका केवल क्या है? वॉट। बात बाकी हॉर्स पावर अलग से यूनिट होती है, वो SI नहीं है, जान उसको भी लो, वो अलग से अपनी जानकारी के लिए लिख लो कि 1 हॉर्स पावर अगर पूछा जाए तो 746 वॉट होता है। ये रिलेशन अलग से, इस क्वेश्चन का तो यही आंसर है, नोट करें। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्ड। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट में है। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात उठाते हैं। KW का मतलब होता है किलोवाट। क्या मतलब है इसका? किलोवाट। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सोच करके बताओ कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी यूनिट किलोवाट में हो सकता है आप किलोवाट से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। कभी किलोवाट होगा, कभी मेगावाट होगा, कभी गीगावाट होगा, याद है ये सब बातें? किलो का मतलब होता है वैसे 1000। किलो का मीनिंग क्या होता है? तो अगर इसको थोड़ा नंबर को सही करके देखें तो ये जो किलोवाट बोल रहा है एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है? 1000 वाट। तो एक तरीके से वाट है ना ये, भले 1000 है तो क्या हुआ है? तो वाट ना। और वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। अभी अगले क्वेश्चन में पूछा था ना, पीछे हुआ था। तो यानी कि अगर किलोवाट यूनिट पूछी जाए किस चीज की है तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिकल पावर की। किसकी है? इलेक्ट्रिकल पावर, किलोवाट। फर्स्ट पार्ट का तो पॉइंट हुआ। सेकेंड पार्ट देखो जरा ध्यान से सुनना। सेकेंड पार्ट कह रहा है किलोवाट आवर। देखो KWH मतलब किलोवाट आवर। घर की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बिल आता है वो इसी में तो आता है, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर को तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते थे, याद है? बोटू। या शॉर्ट में इसको हम लोग घरों में बोलचाल में क्या बोलते हैं? यूनिट। तो किलोवाट आवर अब किस चीज की यूनिट है ये? घर में जो बिल आता है वो किस बात के लिए आता है? एनर्जी कंज्यूमशन। क्या? एनर्जी कंज्यूमशन का बिल आता है। यानी अगर ये पूछा जाए किलोवाट आवर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो आप क्या बताएंगे? एनर्जी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो याद करो, मैंने एक रिलेशन थ्योरी में डिस्कस किया था। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6
10 to the power 6 जूल। याद है? ये रिलेशन तो याद होगा मुझे लग रहा। ये रिलेशन साफ बता रहा है कि किलोवाट का रिलेशन किससे है? जूल से। और जूल किस चीज की यूनिट होती है? वर्क या फिर एनर्जी की। तो यानी जो सेकेंड पार्ट में बोला किलोवाट आवर, यूनिट बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, तो आप क्या कहेंगे? वर्क और एनर्जी। ये किसकी यूनिट है? वर्क या फिर एनर्जी की। लास्ट पार्ट और देख लो, कौन सा पार्ट है? जरा थर्ड पार्ट पे ध्यान दो प्लीज। वॉट आर, इसमें क्या लिखा है? वॉट आर, ये किसकी है? अब ये सोचना है। देखो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे। देखो इसमें किलोवाट आवर है ना, किलो मतलब क्या होता है? 1000। इसको हम चाहे तो इसको 1000 वॉट आवर नहीं लिख सकते? बताओ, अगर इसी नीचे वाली क्वांटिटी को चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1000 वॉट आवर। यानी कुल मिला के ये किलो है, ये 1000 है इसकी वैल्यू वॉट आवर की, है तो एनर्जी ना। तो यानी वॉट आवर एनर्जी का हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, वॉट आवर भी एनर्जी या फिर वर्क। अगर ऐसे नहीं भी आप समझ पा रहे तो एक और स्टाइल है इसको समझने का। देखो वॉट आवर को आप बताओ, पावर का फॉर्मूला हमने क्या एक्सप्लेन किया? W/T एक्सप्लेन किया कि नहीं किया? बताओ। तो वर्क इज इक्वल टू, फिर यहां से बनाओ तो क्या बनेगा? पावर इंटू टाइम। और पावर की यूनिट क्या होती है बताओ भैया? वॉट। और टाइम की क्या होती है? देखो सेकंड होती है, मिनट होती है, आर भी होती है। तो अगर हम टाइम की आर ले लें तो देखो वर्क यानी पावर इंटू टी कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? वॉट इंटू आवर में आ गया। तो वॉट इंटू आवर क्या बता रहा है? वर्क। क्या बता रहा है? वर्क। आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, वर्क भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर और एनर्जी भी। ठीक है, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कह रहा है? देखो, कंप्लीट फॉलोइंग। कुछ हमें या फिल इन द ब्लैंक हमने दिया, आप करना है कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा, इतना हमने पहले से लिखा हुआ है, 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई समथिंग डिवाइडेड बाई 1000। इसको आपको सोचना है कि क्या फिल होना चाहिए। तब तक सोचिए, हम तब तक बी पार्ट भी नोट कर लेते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कुछ समथिंग जूल। जे फॉर जूल है यहाँ पर। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फिल करना चाहिए? क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? किलोवाट आवर को हम ऐसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये क्या बचा हमारे पास लिखने को? क्या रिमेनिंग है यहाँ पर? क्या आप बता सकते हैं इस फिल इन द ब्लैंक में? कोई फॉर्मूले से दिमाग लगाना है। अच्छा, किलोवाट आवर का फॉर्मूला क्या होता है? किलोवाट आवर है क्या? वर्क, एनर्जी। याद है? किलोवाट आवर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क। अच्छा, किलोवाट आवर वर्क या एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल वर्क का मैंने आपसे फॉर्मूला याद करने के लिए क्या बोला? वैसे VIT बोला कि नहीं बोला? VIT याद कराया फॉर्मूला। अब ये बोल रहा है 1 किलोवाट, तो देखो V फॉर वोल्ट, ये वोल्ट है कि नहीं यहाँ पर? देखो I फॉर करंट, करंट को किस में लेते हो? एम्पियर। और बचा क्या? सोचो, आप खुद ही गेस करो। टाइम। यहाँ टाइम में क्या लिखा? देखो R, यानी हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए? 1 आवर। क्या लेना चाहिए? ध्यान रखना भाई। और अपान 1000 क्यों किया? क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट किया गया है? किलो में। जब किलो हटाना होता है तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, और किलो इंट्रोड्यूस करना होता है तो डिवाइड करते हैं 1000 में। तो यानी ये जो 1 किलोवाट आवर है, इसको ब्रेक किया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 आवर। यानी 1 वोल्ट की सप्लाई में 1 एम्पियर का कोई अप्लायंस 1 आवर तक अगर हम लोग यूज करें तो वो 1 यूनिट बिजली खाएगा। उसी को हम 1 किलोवाट आवर कहेंगे। सेकेंड पार्ट, ये तो रिलेशन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर? 3.6 into 10 to the power 6 जूल। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।